नमस्कार। आज हम जीवन की एक सबसे हैरान कर देने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ एक कोशिका से खरबों कोशिकाओं वाला एक जीता जागता इंसान बन जाता है। ये वो सफर है जो हम सबने तय किया है, पर शायद ही कभी इसके बारे में सोचा हो। तो सवाल ये है, आखिर ये शानदार सफर शुरू कहाँ से होता है? क्या ये किसी सोच से शुरू होता है या किसी जादुई पल से? असल में इसका जवाब साइंस में है, लेकिन सच कहूं तो ये किसी जादू से कम भी नहीं है। जवाब जितना सिंपल है उतना ही हैरान करने वाला। सब कुछ शुरू होता है सिर्फ दो बहुत ही छोटी माइक्रोस्कोपिक कोशिकाओं से। सोचिए जरा, हमारी पूरी बॉडी, हमारी विचार, हमारी यादें, सब कुछ इन दो नन्ही सी कोशिकाओं में छिपा हुआ था। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से, स्पर्म सेल और एग सेल। अब देखिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है स्पर्म सेल, छोटा सा, तेजी से तैरने वाला, और इनकी संख्या लाखों में होती है, बिल्कुल एक फौज की तरह। और दूसरी तरफ है एग सेल, काफी बड़ा, आराम से एक जगह रुका हुआ, और हाँ, बिल्कुल अकेला, जैसे फैलोपियन ट्यूब में किसी विजेता का इंतजार कर रहा हो। अच्छा, अब आते हैं इस सफर के सबसे ड्रामेटिक, सबसे जरूरी पल पर, जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन। फर्टिलाइजेशन ये सिर्फ दो सेल्स का मिलना नहीं है, ये वो पल है जहां रचना होती है, क्रिएशन होता है। ठीक उसी वक्त माता पिता दोनों का जेनेटिक कोड मिलकर एक एकदम नया, यूनिक ब्लूप्रिंट बनाता है। समझ लीजिए, एक ऐसी इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो आगे चलकर बनने वाले इंसान की हर एक चीज तय करेगी। इसे आप कुदरत की सबसे बड़ी रेस समझ सकते हैं। करोड़ों, जी हां, करोड़ों कंपीटिटर्स इस रेस को शुरू करते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचेगा सिर्फ एक। ये सर्वाइवल की एक ऐसी लड़ाई है जिसका विजेता हम सब में से हर एक है। ये जो एंजाइम है, ये एक तरह की बायोलॉजिकल चाबी है जो जिंदगी का ताला खोलती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि जैसे ही एक स्पर्म सेल इस चाबी का इस्तेमाल करके अंदर जाता है, एग सेल तुरंत अपनी सतह बदल देता है, बिल्कुल जैसे दरवाजा बंद हो गया हो ताकि कोई दूसरा अंदर ना आ सके। तो फर्टिलाइजेशन हो गया। अब हमारे पास एक सिंगल सेल है जिसे जाइगोट कहते हैं। पर ये अकेला ज्यादा देर तक नहीं रहता। यहां से शुरू होती है सेल डिवीजन की एक कमाल की सीरीज। यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। इस डिवीजन में पूरे सेल का साइज नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ अंदर सेल्स की गिनती बढ़ रही है। बिल्कुल वैसे जैसे एक बड़े से पत्थर को तोड़कर छोटी छोटी ईंटें बनाई जा रही हों, एक बिल्डिंग बनाने के लिए। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और ये प्रोसेस बहुत तेजी से चलता है। इस टाइमलाइन से अंदाजा लगाइए कि स्पीड कितनी तेज है। सोचिए, सिर्फ 3 दिन, सिर्फ 72 घंटों में वो एक अकेला सेल अब 16 सेल्स का एक ठोस गोला बन चुका है। इसको मोरुला कहते हैं क्योंकि ये शहतूत जैसा दिखता है। तो अब हमारे पास सेल्स का ये गोला तो है, पर इसे अब एक घर चाहिए, एक ऐसी जगह जहां ये सेटल हो सके और बढ़ सके। और यहां से शुरू होता है इम्प्लांटेशन का सफर। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसके अंदर सेल्स के 2 अलग अलग ग्रुप होते हैं, और इनका काम पहले से ही तय हो चुका है। जो अंदर वाला सेल मास है वो आगे चलकर बनेगा एम्ब्रियो, यानी भविष्य का शिशु। और जो बाहरी लेयर है, जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, वो गर्भाशय की दीवार से जुड़कर लाइफलाइन बनाएगी, यानी कि प्लेसेंटा। ओके, तो ब्लास्टोसिस्ट अब अपने नए घर में सेटल हो चुका है, पर अब असली काम शुरू होगा। यहीं पर रखी जाएगी जिंदगी की बुनियाद, और इस प्रोसेस का नाम है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे अब पूरी बॉडी का मास्टर ब्लूप्रिंट बिछाया जा रहा है। वो सिंगल लेयर वाले सेल्स अब खुद को 3 अलग अलग लेयर्स में ऑर्गेनाइज करते हैं। यही वो 3 जर्म लेयर्स हैं जिनसे आगे चलकर हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू बनेगा। ये सोचना ही कितना कमाल का है ना? आखिर इन 3 सिंपल सी लेयर्स को कैसे पता कि उन्हें आगे चलकर क्या बनना है? जवाब वही है, वो जेनेटिक ब्लूप्रिंट जो फर्टिलाइजेशन के टाइम बना था। जो सबसे बाहरी लेयर है एक्टोडर्म, वो स्किन और नर्वस सिस्टम बनाती है। बीच वाली मेसोडर्म हड्डियां और मसल्स बनाती है। और सबसे अंदर वाली एंडोडर्म हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स बनाती है। इससे ये पता चलता है कि ये पूरा प्रोसेस कितना सटीक है। इसमें कुछ भी रैंडम नहीं होता, कुछ भी चांस पर नहीं है। सब कुछ हमारे जेनेटिक्स द्वारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऑर्केस्ट्रेट किया गया है, जैसे हर एक स्टेप एक पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट के हिसाब से हो रहा हो। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एक सेल से लेकर एक पूरे इंसान तक का सफर, इतने परफेक्शन से कंट्रोल कैसे होता है?
इसकी सारी जानकारी हमारे डीएनए में लिखी हुई है, लेकिन उस कोड को पूरी तरह से पढ़ना और समझना आज भी साइंस के लिए